टू ऑल द व्यूअर। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड एक्विजिट का वन शॉर्ट वीडियो। स्वागत है आपका अपने चैनल अकबर टाइम जोन स्टडी में। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो भी चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर नई चीज़ें बने। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर नई चीज़ बने और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग हो, या कोई भी एक चीज़ टूटकर दो चीज़ें बने या दो से ज़्यादा चीज़ें बने, तो जो नई चीज़ें बनी हैं, जो नए सब्सटेंसेस बने हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे अलग हो, ये होते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को अपन किससे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन में या तो फिर चेंज इन कलर दिखेगा, चेंज इन कलर, या फिर चेंज इन स्टेट, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड राइज इन टेम्परेचर, ये सारे से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। सपोज हमने कोई मैग्नीशियम की रॉड ली, ये मैग्नीशियम की रॉड है, किसकी? मैग्नीशियम की। और इस रॉड को हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे बर्नर में, मैग्नीशियम की रॉड को। तो हम मैग्नीशियम को, किसको? मैग्नीशियम मेटल को हम बर्न करेंगे। जब किसी भी मेटल को हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो इसका मतलब उसका रिएक्शन हो रहा है किससे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम किसको बर्न कर रहे हैं? मैग्नीशियम मेटल को बर्न कर रहे हैं, है ना? तो मैग्नीशियम को मेटल को बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है, यहाँ लिख रहे हैं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और जिसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन से, O2 से बर्न कर रहे हैं। हाँ, मैग्नीशियम मेटल जिसको हम किससे बर्न कर रहे हैं? O2 से बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक होती है, तो बनेगा MgO। ये मैग्नीशियम का व्हाइट पाउडर या व्हाइट ऐश हो, तो व्हाइट कलर की राख बनती है जब मैग्नीशियम मेटल को बर्न करेंगे। मैग्नीशियम मेटल कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर का, सिल्वरी व्हाइट कलर का। तो ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने से पहले मैग्नीशियम मेटल को हम सैंड पेपर से रब करते हैं। मैग्नीशियम मेटल को किससे रब करते हैं? सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों करते हैं सैंड पेपर से रब? क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, अपने ऊपर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है ना? जैसे ये मैग्नीशियम मेटल है, तो इस मैग्नीशियम मेटल के ऊपर लेयर चढ़ जाएगी, किसकी? ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO की लेयर, और ये फिर फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करेगी। मतलब आगे रिएक्शन, मैग्नीशियम मेटल आगे बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलेगा नहीं, और हमें पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख नहीं बनेगी, है ना? व्हाइट ऐश नहीं बनेगी। इसलिए हम क्या करते हैं? इस पे मैग्नीशियम मेटल को पहले सैंड से रब करते हैं। सैंड से रब करने से ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। फिर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह पहला केमिकल रिएक्शन हो गया। सेकंड केमिकल रिएक्शन जो 10th क्लास में है, सेकंड रिएक्शन देखिए,
हमने क्या लिया, एक बीकर में, सपोज करिए एक बीकर में हमने क्या लेंगे, एक बीकर में हम मेटल लेंगे, कोई भी मेटल सपोज कर लो, मेटल ले लिया हमने, सोडियम, है ना, सोडियम मेटल ले लिया। और इस सोडियम मेटल को हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसमें क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो सोडियम मेटल का रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रहा है ना, सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पर क्या होता है, NaCl से कंबाइन होता है, तो सोडियम क्लोराइड, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन बैलेंस कर लो, यहाँ एक सोडियम है, यहाँ एक सोडियम है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है पर यहाँ एक है। तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करते समय लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन से क्लोरीन दो हो गए, तो यहाँ पर भी क्लोरीन दो होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। दो क्लोरीन से सोडियम भी दो हो गए, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो किसी भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है ना, ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। कोई भी रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। और इसमें साथ ही साथ जब हम इस बीकर को टच करेंगे, साथ ही साथ जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो बीकर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, ये रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस रिएक्शन में। तो किसी भी रिएक्शन में जब कोई गैस इवॉल्व हो या फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो वो रिएक्शन कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हम एक बीकर में क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। और एक बीकर में हम लेंगे पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड KI, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे, लेड नाइट्रेट को वाटर में मिक्स करेंगे तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में मिक्स करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएंगे, है ना। तो देखिए अब क्या रिएक्शन बनेगा, ये है हमारा लेड नाइट्रेट और ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। अब ये रिएक्शन देखो, इस रिएक्शन में होता क्या है, जो ये लेड है, लेड के को हटाता है, यहाँ से लेड बोलता है के से हटो और लेड आयोडीन से कंबाइन होता है। तो लेड किससे कंबाइन हो रहा है, आयोडीन से, लेकिन लेड की वैलेंसी 2 है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और आयोडीन की 1 है। ऐसे ही जो पोटेशियम है वो लेड को हटा रहा है, तो पोटेशियम लेड को हटा के उसकी जगह ले रहा है ना। तो पोटेशियम लेड को हटा रहा है, नाइट्रेट आयन से कंबाइन हो रहा है NO3, तो क्या बन जाएगा KNO3, क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 है और पोटेशियम की भी, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये रिएक्शन होता है, ये कलरलेस है, कलरलेस, ये भी कलरलेस है सेम, ये भी कलरलेस है, दोनों कलरलेस को मिक्स करा तो जो ये लेड आयोडाइड बना इसका कलर कैसा था, येलो कलर का था। ये तो कलरलेस ही था, ये कलरलेस ही था, पर इसका कलर कैसा था, येलो कलर था, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लगाई,
या तो फिर टेम्परेचर राइज हो या गैस इवॉल्व हो, या फिर टेम्परेचर राइज हो या फिर गैस इवॉल्व हो, या फिर चेंज इन कलर हो। ठीक है, चेंज इन कलर हो तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और उसके साथ ये प्रेसिपिटेट भी बनेगा। ये प्रेसिपिटेट मतलब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये, इसको सपोज हमने इसमें डाल दिया, KI में हमने क्या डाल दिया, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट डाल दिया, तो यहाँ पर नीचे सेटल हो जाएगा, क्या सेटल हो जाएगा, PbI2 सेटल हो जाएगा येलो कलर का। जो चीज सॉल्यूबल नहीं है वाटर में और नीचे सेटल हो जाए वो होता है प्रेसिपिटेट। एनी सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड सेटल डाउन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। तो ये रिएक्शन हो गया। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बने तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, चेंज इन, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस से। ये भी गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। कितने प्रेशर पे करवा रहे हैं, 340 ATM, मतलब इन दोनों गैस को मिला के इन पर प्रेशर लगाया जा रहा है, कितने का, 340 ATM। तो क्या बन रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 340 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बन रहा है CH3OH, क्या बन रहा है, मीथेनॉल, और ये क्या है, लिक्विड है। दो गैस को कंबाइन कर रहे हैं, जी मतलब गैस है ना, दो गैस को कंबाइन कर रहे हैं तो लिक्विड बन रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन स्टेट, गैस को कंबाइन करके लिक्विड बन रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या हो सकता है, ऊपर वाला सबसे पहले तो चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, जो अभी अपन ने देखा था है ना, चेंज इन कलर, जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया तो लेड आयोडाइड बना था, उसका कलर चेंज था, येलो कलर का हुआ था, कलरलेस से येलो कलर, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वही लेड आयोडाइड क्या बना था, प्रेसिपिटेट बना था। राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, जब हमने सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया था तो क्या हुआ था, और उसको टेस्ट ट्यूब को कुछ देर टच करेंगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर राइज हुआ है ना। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, evolution of gas, all these are the characteristics of the chemical reactions। ये सभी chemical reactions के क्या हैं, characteristics हैं। अब देखिए आगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन में, इसी से शुरू करते हैं ना, इसी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पर हैं, ये वाली साइड जो रिएक्ट कर रहे हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और एरो क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। अगर रिएक्शन में ऐसा है तो वो रिएक्शन कैसा होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसमें देखो जितने रिएक्टेंट हैं, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड नहीं है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 3 + 1 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो ये रिएक्शन है स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करते समय हमें ये बात नोटिस करनी है, हमें कोई भी चीज़ सबसे पहले तो कॉलम बना लो, और कोई भी चीज़ को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, ना यहाँ पर नीचे ना इस तरफ राइट हैंड साइड, हमें इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लिख के हमें बैलेंस करना है। अब
अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 3 और 1 4, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। तो ये रिएक्शन अब हो चुकी है बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से बैलेंस के और रिएक्शंस देख सकते हैं। आयरन का रिएक्शन वाटर से तो बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो बॉक्स में कवर करो और बॉक्स में कवर करने के बाद देखो यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी आयरन 3 होनी चाहिए ना, तो हम यहाँ पर इसको 3 कर दे रहे हैं, तो 3 आयरन हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो क्या हम इसको बैलेंस कर दें, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। लेकिन आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें हाइड्रोजन यहाँ पर फीड करने पड़ेंगे, तो 4 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। ये रिएक्शन अब हो गई बैलेंस। जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड हैं। और बैलेंस रिएक्शंस देखिए, कौन कौन सी रिएक्शंस बैलेंस करते हैं। जब नेचुरल गैस ये होती है CH4 मीथेन, या नेचुरल गैस, जब हम इस गैस को जलाएंगे, किसी चीज को जलाना मतलब उसका रिएक्शन किससे करना, ऑक्सीजन से, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, जस्ट चेक इट। कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पर आगे 2 लिख दो, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 प्लस 1 2, और यहाँ पर 2, ऑक्सीजन भी कितना है, 2 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। मतलब नेचुरल गैस के बर्न करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। यही नेचुरल गैस है जो CNG में यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है। और रिएक्शन देखिए बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen gas to form ammonia। ये है हाइड्रोजन गैस जो कंबाइन हो रही है नाइट्रोजन गैस के साथ और बना रही है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया। इस रिएक्शन को देख लीजिए, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 कर लें, हो गए 2 नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें 6 करने के लिए, 2 3 जा 6, तो 3H2 प्लस N2 गिव्स 2 NH3। रिएक्शन हो गई बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S होती है,
हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न से नियर, जब कोई भी गैस बर्न हो रही है तो उसका रिएक्शन किससे? ऑक्सीजन से। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न होती है तो हमें मिलता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर 1 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 + 1 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए? सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है ना, तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 2 4 ऑक्सीजन। लेकिन हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 2H2O, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सल्फर 2 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सल्फर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 2 2 जा 4 और 5 6, 2H2S है ना, 2 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन क्या हो गए? 4 हो गए, सल्फर 2 तो सल्फर यहाँ पर हमारे 2 हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, 2H2S + 3O2 gives 2H2O + 2SO2। इस तरीके से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium chloride। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखिए ये है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है। सल्फेट आयन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट आयन, जो यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर सल्फेट आयन कितना है? सिर्फ 1 है, तो हम सल्फेट आयन को 3 बनाना है, पर हम यहाँ नहीं लिख सकते, हमें लिखना कहाँ है? यहाँ पर लिख दिया, पर देखो ना सल्फेट आयन की 3 होने से बेरियम आयन की 3 हो गए, तो क्या अब बेरियम आयन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है? नहीं है, बैलेंस है ना, तो हम यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर भी 3 कर दे रहे हैं। बेरियम और सल्फेट कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हैं। अब क्लोरीन देखो यहाँ पर कितने? 6 हैं, 3 2 जा 6, यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ 3 है तो किसका मल्टीप्लाई करें? 2 2 3 जा 6। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में से हम बताने वाले हैं लाइम के बारे में, है ना। लाइम जिसको बोलते हैं चूना, पानी चूना बोला जाता है। तो देखो लाइम किससे बनता है? लाइमस्टोन, CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम होता है लाइम स्टोन। लाइम मतलब चूने के पत्थर से बनेगा चूना। जब हम लाइम स्टोन को क्या करेंगे? हीट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, यही हमारा है लाइम स्टोन से बनेगा हमारा लाइम, जिसको बोला जाता है क्विक लाइम। फिर क्या होता है? पेंट के काम में यूज होता है, तो हम क्या करते हैं? इस क्विक लाइम को हम
ये है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम समझ लो चूना है ना, चूने को हम क्या डालेंगे, पानी में डालेंगे, फिर इसको हम पेंट करेंगे। तो क्विक लाइम को हमने डाला किसमें, वाटर में। क्विक लाइम को डाला हमने वाटर में, तो चूने का पानी बन गया। क्या बनेगा, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम को डाला पानी में, बना स्लेक्ड लाइम। फिर जो स्लेक्ड लाइम बन गया है, ये चूने का पानी बन गया है जो, इसको हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, दीवार पर पेंट करेंगे। ठीक है, तो दीवार पर जब हम स्लेक्ड लाइम को पेंट करेंगे तो क्या करेगा, ये स्लेक्ड लाइम हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट कर जाएगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा तो वापस से क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्लियर, जो अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम को है ना, इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको जब हम दीवार में पेंट कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो एक थिन सी लेयर बन जाती है, पपड़ी सी लेयर। वो किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पेंट किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, पपड़ी किसकी बनी हुई है, लेयर किसकी बनी हुई है, थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की। और साथ में H2O वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। समझ में आया, ये किसकी कहानी, लाइमस्टोन, लाइम की कहानी, या फिर बोल सकते हैं चूने की कहानी। ठीक है, अब ये समझिए, जो ये लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस चीज में आता है, ये चीज समझ में आई। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है सीमेंट बनाने में। इस कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है किसमें, सीमेंट बनाने में। किसमें यूज होता है, इसी से बनता है मार्बल। कोई पूछे मार्बल का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम CaCO3। इसी से क्या बनती है, चौक। चौक, मार्बल, सीमेंट, सीमेंट, ये सब किससे बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए इसके बाद रिएक्शंस। इस चैप्टर में 4 टाइप की रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से रिएक्शंस, मेनली 4 टाइप्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है हमें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, कितने भी हो सकते हैं, वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सब्सटेंस। एग्जाम्पल इसका, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और एग्जाम्पल इसके, और एग्जाम्पल इसके देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना रही कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है, कितने 340 ATM पर रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है, मीथेनॉल, मीथेनॉल,
नॉल। ठीक है, और एग्जाम्पल इसके, हमारा क्विक लाइम इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वाटर से रिएक्ट करता है। चूने को हमने डाला पानी में और उससे बना चूने का पानी क्या, स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग्ड लाइम। दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, दो से ज्यादा भी कंबाइन हो सकते हैं, तो एक सब्सटेंस बन रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। इसको बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन, और एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है, वाटर। इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन हो गई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए, 2 2 4, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ये सारे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, किस किस के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, देखिए सबसे पहले डिकम्पोजिशन 3 प्रकार से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट की मदद से, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स लेते हैं, FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट, ये होता है ग्रीन कलर का। जब हम इसको करेंगे हीट, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और बचेगा सिर्फ FeSO4, और ये चेंज हो जाएगा व्हाइट कलर का। अब आप बोलोगे यहाँ तो एक सब्सटेंस से टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस नहीं बने, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही नहीं है। हमने बोला जब एक सब्सटेंस टूटकर उससे दो या दो से ज्यादा बने, तो ये तो नहीं है। लेकिन हम जब इसको फर्दर हीट करेंगे, किसको, FeSO4 फेरस सल्फेट को, और हीट करेंगे, तो ये अभी व्हाइट कलर का हो चुका है, ठीक है। तो इससे बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक सब्सटेंस टूटा, हीट किया, ये ट्रायंगुलर साइन है, हीट करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो, 2 Fe है तो 2 Fe लगा दिया, ओके। सल्फर भी 2 हो गए, हाँ 2 सल्फर हैं, तो वाटर कितने हो गए, सॉरी ऑक्सीजन, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन हो गया। 3 काउंट करो, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 6, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 8 ऑक्सीजन भी हो गए, ठीक है। तो एक सब्सटेंस से टूटकर, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये है फेरिक ऑक्साइड, और इसका कलर है ब्राउन। ये रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन का, सनलाइट की थर्मल, सॉरी जब हम इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये टूट रहा है। ये कलरलेस गैसेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन इसकी स्मेल बहुत पंजेंट और सफोकेटिंग होती है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। हम किसको हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को, PbNO3 होल ट्वाइस, ये है हमारा लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो ये टूटता है, किसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन कलर की गैस है,
तो जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आपको ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई दिखेगी, है ना। तो वो कौन सा है, लेड नाइट्रेट है, को हमने हीट किया है। जो ब्राउन कलर की गैस निकल रही है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो अब आ जाएगा 2PbNO3 ट्वाइस गिव्स 2PbO + 4NO2 + O2, है ना। ये जस्ट बैलेंस है, आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करके देखिए, यही आएगा हीट करेंगे। तो याद रखना है, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर है ब्राउन कलर का, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन क्लियर हुए कि हम जब कोई भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और वो टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा है, इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए सनलाइट का डिकम्पोजिशन। हमने क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl को हम एक प्लेट में रख देते हैं और उसको सूर्य की रोशनी सनलाइट में रख देते हैं। ये व्हाइट कलर का होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये टूट जाएगा किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस यहां से निकलेगी और पता ही कैसे, येलो कलर की, येलो स्क्रीन कलर की होगी, येलो स्क्रीन कलर की गैस निकलेगी। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, बैलेंस कर लेना है, 2 क्लोरीन, दो क्लोरीन यहाँ, 2 सिल्वर होगा तो 2 सिल्वर यहाँ, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर कैसा हो जाएगा, सिल्वर कलर का, क्योंकि सिर्फ सिल्वर मेटल ही तो बचेगा, तो सिल्वर कलर का हो जाएगा और क्लोरीन गैस तो उड़ जाएगी, है ना। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ है, सनलाइट। इसी तरीके से जब हम AgBr को लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड को, तो वो भी किसमें टूट जाएगा, सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में निकलेगी। जो ब्रोमीन गैस निकलेगी उस ब्रोमीन गैस का कलर होता है रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन गैस। और इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है तो 2 ब्रोमीन, उससे सिल्वर 2 होगा तो यहाँ 2 सिल्वर, है ना। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन को बोलते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहे हैं, इसलिए सनलाइट की मदद से होने वाले डिकम्पोजिशन, है ना, सनलाइट की हेल्प से। और ये दोनों रिएक्शन यूज होते हैं किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शंस यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन। अब इस पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपके सिलेबस में है वाटर का डिकम्पोज होना, वाटर का। जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस में टूटता है और ऑक्सीजन गैस में टूटता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसमें से वाटर में से, तो इसको आप समझिए वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। ना, इसको ध्यान से समझिए। एक हमने लिया मग, मग के नीचे हमने क्या किए, 2 होल किए। मग के नीचे हमने क्या किए, 2 होल किए। क्या किए, होल। ये हमने लिया मग, यहाँ पर हमने फंसाए रबड़ के स्टॉपर। क्या फंसाए, रबड़ के स्टॉपर। ऊपर हमने बनाए 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। ये चीज किसकी बनी हुई, दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट एक कार्बन का ही बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट के हमने बनाए 2 इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया बैटरी से। एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से और एक इलेक्ट्रोड को हमने किया नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से। जिस इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव से किया है एनोड,
जिसको नेगेटिव से किया उसको बोलते हैं हम कैथोड। जिसको नेगेटिव से किया उसको बोलते हैं कैथोड। ये है एनोड और ये है कैथोड, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें फिल किया क्या, वाटर। इस मग के अंदर हमने क्या डाला, वाटर। और पता है हमने क्या किया, इन दोनों एनोड को और कैथोड को टेस्ट ट्यूब, उल्टे टेस्ट ट्यूब से ऐसे ढक कर रख दिया, यहां से उल्टे टेस्ट ट्यूब से, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। देखो क्या होता है इसमें। इसके बाद हमें पता है जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नहीं टूटता है, वो नहीं टूटेगा, तो वो तो नहीं टूटेगा, तो उसमें हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे। ड्रॉपर की सहायता से हमने थोड़ा सा इसमें क्या डाला, एसिड डाला। कौन सा एसिड डाल रहे हैं इसमें हम, H2SO4 एसिड डाल रहे हैं। अब देखो H2SO4 क्या करता है, खुद तो टूटता है, H2SO4 खुद टूटेगा किसमें, H+ और SO4 2-, और साथ में हमारे वाटर को भी तोड़ देगा, H+ OH-, ठीक है, तोड़ देगा। तो ये वाटर इसको H2SO4 को तोड़ देगा, सॉरी हाँ, दोनों एक दूसरे को तोड़ देंगे ना, H2SO4 H2O को भी तोड़ देगा। और इसकी मदद से अब देखो एनोड क्या है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव वाला, तो एनोड पर कौन जाना चाहेगा, एनोड जो कि पॉजिटिव से कनेक्ट है उस पर क्या, कौन नेगेटिव वाले जाना चाहेंगे, तो एनोड पर कौन जाना चाहेगा, SO4- और OH-, SO4- और OH- एनोड पे जाना चाहेगा। लेकिन रेस में कौन जीतता है, तो यहाँ पर ये सब टूट गया, H+, SO4- OH- यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन रेस में कौन जीत गया, कौन पहले पहुंच जाएगा, OH- पहुंच जाएगा, OH- पहुंच जाएगा पहले, है ना। और क्या होता है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तब यहाँ इसके पास क्या पहुंचा, OH- पहुंचा, तो इसने OH- से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ से बनेगा OH और इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, OH। इसी तरीके से एक और OH- पहुंचा, और इस OH- से इस पॉजिटिव वाले ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो OH और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों OH क्या करेंगे, तो दोनों OH स्टेबल नहीं होते हैं अकेले, तो दोनों OH ने सोचा हम दोनों मिल जा रहे, मिल गए दोनों OH, क्या बना, वाटर बना और एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन का एटम हुआ। अब क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन एटम भी स्टेबल नहीं है, तो सिंगल ऑक्सीजन क्या करता है, सिंगल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, तो क्या बना लेता है, O2, है ना। ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से कैसे कंबाइन हुआ होगा, देखो यहाँ पर जब एक और रिएक्शन हुआ होगा, इस तरीके से एक और रिएक्शन होगा, तो फिर से एक OH कंबाइन हुए होंगे, है ना, तो फिर से H2O बना होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन बना होगा। इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ के लिख दें, टोटल कितने, 2H 4OH-, 4OH- जब होंगे तो क्या होगा, 2H2O बनेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहीं पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं कैथोड का, इस साइड कैथोड का रिएक्शन, कैथोड, कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मतलब हमारा कैथोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेने जाएंगे, दोनों ही H+ है, तो H+ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने जाएंगे, और H+ इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 2 H+ गए तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2 H+ गए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और यहाँ पर 2 H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आया, 2 H+ गए 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो H2 गैस। एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है।
तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारा वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट गया है, लेकिन प्योर वाटर कभी भी नहीं टूटता है। वाटर को टूटने के लिए हमें उसमें थोड़ा सा क्या मिलाना पड़ेगा, H2SO4, क्योंकि H2SO4 ही खुद टूटेगा और खुद आयन में टूटेगा, फिर वो वाटर को तोड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें उसमें H2SO4 मिलाना पड़ता है। प्योर या डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो नहीं टूटता है। उसको तोड़ने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमारा वाटर टूट जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी एनोड पर और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड पर। ये रिएक्शन समझ में आए, डिकम्पोजिशन। H2O इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में इवॉल्व होगा। ये बनी है हमारी कैथोड पर और ये बनी है हमारी एनोड पर। इसके बाद हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के साथ से समझाएंगे। एक मेटल, आयरन एक मेटल है, वो दूसरे मेटल के कंपाउंड से रिएक्ट करता है, ठीक है। आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन ब्राउन कलर का होता है ना, ब्राउनिश कलर की आयरन की रॉड होती है। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है, कम रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से हटा देता है, और कॉपर की जगह पे खुद आके बैठ जाता है। Fe आके बैठ गया कॉपर की जगह पे, FeSO4, कॉपर अलग हो गया, है ना, कॉपर अलग हो गया। तो ये ब्लू से कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि पहले ही बताया है FeSO4 का कलर ग्रीन होता है। FeSO4 का कलर ग्रीन होता है क्योंकि यहाँ वाटर रहेगा, क्योंकि हमने SuSO4 का सॉल्ट लिया है, सॉल्यूशन लिया है एक्वस में, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये ग्रीन कलर का रहेगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन, जिस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से अलग करते और उसकी जगह खुद ले ले, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करके खुद वहां पर आके बैठ गया, है ना। और एग्जांपल इसके, जिंक CuSO4, ये जिंक CuSO4, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पर आके बैठेगा, कॉपर को हटाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। फिर से CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और ZnSO4 का कलर कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होता है ना। तो ये ब्लू कलर कलरलेस में हो जाएगा, है ना। ये रिएक्शन क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें क्या होता है, दो मेटल के सॉल्ट रिएक्ट करते हैं, है ना। रिएक्शन देखिए, Na2SO4 BaCl2, है ना। सोडियम का सल्फेट बेरियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये मेटल और ये नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल की मदद से क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेरियम इसको डिस्प्लेस करेगा, बेरियम बोलेगा सोडियम से हटो, तो सोडियम हट गया तो बेरियम आके बैठ गया, तो क्या बना, BaSO4। यहाँ पर सोडियम में आ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बना, NaCl। अब BaSO4, क्योंकि बेरियम की भी 2 वैलेंसी, SO4 की वैलेंसी 2, Na ने बेरियम को हटाया, Cl के साथ बैठ गया, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, दो यहाँ सोडियम है, यहाँ दो क्लोरीन है, दो सोडियम कर दो, दो क्लोरीन कर दो, बेरियम और सल्फेट एक ही एक है, ठीक है।
तो ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेटल आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड। एक्सचेंज हुआ इसमें, इन दोनों ने, बेरियम और सोडियम ने, बेरियम और सोडियम, Na मतलब सोडियम ने अपनी जगह को क्या किया, अदला बदली की है, तो एक्सचेंज किया है। द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज हुआ है आयंस का। और ये पता है BaSO4 प्रेसिपिटेट होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये नीचे बैठ जाता है और ये ऊपर ही रहता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है, नमक हमारा है ना, सोडियम क्लोराइड, पर ये सॉल्युबल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें प्रेसिपिटेट बना BaSO4 का, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एक और एग्जांपल हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा बनेगा लेड आयोडाइड, जो कि सेटल हो जाएगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और यहाँ पर रहेगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है ना। तो ये रिएक्शंस हो जाएंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद इस चैप्टर में आगे दो तरह की रिएक्शंस और हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जस्ट सेकंड, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल होता है। देखो, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल दें, कॉपर है, कॉपर को हमने हीट किया, गर्म किया, जलाया, है ना, कॉपर को गर्म किया, तो कॉपर का रिएक्शन किससे हुआ, ऑक्सीजन से, और कॉपर ऑक्साइड बन गया, है ना। तो कॉपर में किसका ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पता है ये कॉपर कैसे कलर का, ब्राउन से कलर का होता है, और जब ये जल जाएगा कॉपर ऑक्साइड का पाउडर, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उन रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, है ना। अब एक एग्जांपल देखो, ये कॉपर ऑक्साइड है, जो ये ब्लैक कलर का बना था कॉपर ऑक्साइड, जब हम इसमें फिर से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, फिर से नहीं मतलब इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो क्या होगा, ये कॉपर तो ऐसे ही रहेगा और ये H2O बन जाएगा। कुछ चीज समझ में आ रही है, कॉपर ऑक्साइड से, इससे हमने ऑक्सीजन छीन ली, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शन। इस हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन दे दी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो, उन रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इसलिए इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट बचा है, जैसे कि बचा है करोजन, बचा है रेंसिडिटी, बचा है, और हाँ करोजन, रेंसिडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ हीट,
दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन में हीट लग रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, चाहे हम सनलाइट के फॉर्म में दे रहे हो, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे हम हीट करके दे रहे हो, जिसमें भी रिएक्शन में हम एनर्जी दे रहे हैं वो रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकल रही हो, है ना, वो रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो ये हम लेटर डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद हम करोजन रेंसिडिटी, और इसके एक दो एग्जाम्पल हम और करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। थैंक यू।